अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको मैं 3 सेंटेंसेस बताता हूं तो पहले मैं अगर कहूं कि यू आर गुड तो आप थोड़ा खुश हो जाएंगे। अगर मैं कहूं यू आर वेरी गुड तो आप और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि यू आर सो गुड तो आप थोड़ा मुस्कुराने भी लगेंगे खुशी से। लेकिन अगर मैं कहूं यू आर टू गुड, यू आर टू गुड, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपके एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाएंगे। तो आज की कंफ्यूजन वर्ड जो है वेरी, सो एंड टू, इनके उर्दू हिंदी मीनिंग तकरीबन सेम है, लेकिन इंग्लिश में ये काफ़ी अलग है एक दूसरे से। इनका अलग तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। पहले देख ले वेरी और सो। वेरी और सो जो है ये तकरीबन सेम है, लेकिन वेरी से सो जो है ये थोड़ा ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ यू आर वेरी गुड बॉय, मैं अगर कहूँ कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो तो मेरा मकसद ये होगा कि आप अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ यू आर सो गुड बॉय तो मैं थोड़ा ज़्यादा उससे मुतमईन हूँ, तो मैं कहूँगा यू आर सो गुड बॉय। अगर मैं ये कहूँ यू आर टू गुड बॉय तो इसका मतलब होगा नेगेटिव सेंस में। पहले तो ये देखे इसके कि ये तीनों जो है ये है एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके इन तीनों के एडवर्ब है और इनका काम क्या है, ये एडजेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एडजेक्टिव की मीनिंग जो है उसको ये स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इसका काम एडजेक्टिव से होता है। तो यू आर वेरी गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। यू आर सो गुड बॉय, तुम उससे भी ज्यादा जब कहना चाहते हो, स्ट्रॉन्गर मीनिंग में कहना चाहते हो तो आप सो लगाएंगे। यू आर टू गुड बॉय, इसका मतलब होगा कि तुम काफी बेकार लड़के हो या बेकार शख्स हो या ये चीज बहुत बेकार है। टू जो है ये मोस्टली नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है और ये दोनों जो है ये दोनों पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो होप दैट कि ये आपको समझ आ गया होगा कि वेरी, सो एंड टू में क्या फ़र्क है। ये एग्जाम्पल भी देख ले, द टेबल इज़ वेरी हाई, वेरी हैवी, टेबल काफ़ी भारी है लेकिन पॉसिबिलिटी है हम ये उठा सकते हैं। द टेबल इज़ सो हैवी, टेबल इज सो हैवी का मतलब क्या होगा कि इससे भी ज़्यादा ये हैवी है लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है हम इसे उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि द टेबल इज वेरी, सॉरी, द टेबल इज टू हैवी, द टेबल इज टू हैवी, द टेबल इज टू हैवी का मतलब होगा कि ये इतना भारी है कि हम ये उठा नहीं सकते, ये हमारी बस की बात नहीं है, हमें एक दो और बंदों की ज़रूरत होगी। तो होप दैट कि ये 3 कंफ्यूजिंग वर्ड जो है ये आपको समझ आ गए हों।